All right, Abhishek, why don't you stay with us? Because I also want to get in another perspective to this. Our colleague Priyanka also joins us from Ahmedabad. But before I come to both of you, the Gujarat Congress spokesperson, Dr. Manish Doshi, I'm told, is joining us on the phone line right now. Dr. Doshi, how do you look at this? Vijay Rupani has tendered his resignation, but the BJP could be announcing a new name very, very soon. नहीं, इसमें कोई नई बात नहीं। भाजपा ने कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा, उत्तराखंड में बदलना पड़ा, गुजरात में भाजपा की आंतरिक खिंचाने की वजह से आनंदीबेन के बाद विजय भाई को भी बदलना पड़ा। तो इसमें मैं मानता हूँ भाजपा को चेहरा बदलने से कुछ नहीं मिलने वाला। भाजपा की नीति और नीयत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि गुजरात में कोरोना काल में 57 अंकों से तो 10,000 लोगों की मौत है। हकीकत में सरकार की गुनाहित जो क्रिमिनल निग्लिजेंसी है, इसकी वजह से गुजरात में 2.5-3 लाख लोगों का मौत हुआ है। ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स है। तो मैं मानता हूं कि ये विजय भाई को हटाने के निष्फलता है। विजय भाई को चेहरा हटाने से भाजपा बच नहीं सकती है। भाजपा ने जो गुनाहित बेदरकारी की, जो इसने मिसमैनेजमेंट किया और जिस तरीके से लोगों की मौत हुई, गुजरातियों की मौत हुई, तो इसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये निष्फलता का से ध्यान बचाने के लिए भाजपा का जो सोची समझी साजिश है, इससे आगे कुछ नहीं। गुजरात में किसानों की जो हालत है, गुजरात में बेरोजगार नौजवानों की हालत है, गुजरात में कोरोना काल में जिस तरीके से पूरा मिसमैनेजमेंट और करप्शन जिस तरीके से व्यापा हुआ है गांव से लेकर गांधीनगर तक, तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी सोची समझी भाजपा की रही है मॉडस ऑपरेंडी के। जब जब इसको लगता है कि अब सत्ता जा रही है, हमारी खुशी जा रही है, तब तब वो चेहरा बदल देते हैं। चाहे वो कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात में भी यही मॉडल किया, पहले आनंदीबेन से किया, अब ये किया। पर जो चल रहा था वो रिमोट सरकार थी, तो जिम्मेदारी तो भाजपा के आकाओं की है। जी देखिए, ये तो बीजेपी की रणनीति की बात हुई। आप भी जो बात कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स से जुड़ी है, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, कांग्रेस का चेहरा कौन है? अगर आपको लगता है कि बीजेपी में वाकई में इस समय बहुत सारे इश्यूज हैं और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से विजय रूपानी जी को बदला गया है, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस का कौन चेहरा है? कांग्रेस कैसे एडवांटेज लेगी इस सिचुएशन का? नीचे ये एडवांटेज का सवाल नहीं। गुजरात में कांग्रेस है तो टीम कांग्रेस के रूप में गुजरात के लोगों के लिए, लोगों की जनता की जो जो समस्या है, इसके लिए कांग्रेस जन आंदोलन कर रही है। कांग्रेस लोगों के बीच में जा रही है। हमारी न्याय यात्रा चल रही है कि लोगों के बीच में किसानों के लिए कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस के विधायक को लड़ रहे। तो मैं मानता हूं कि पूरी बात में लोगों का आवाज बनना, लोगों के इश्यू को आगे करना। राहुल जी के नेतृत्व में, राहुल जी ने 2017 में यही बात को लेकर इश्यू बेस पे किया। हमने कई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, पर लोगों का जो चाहे किसान। नहीं, लेकिन मनीष जी देखिए, एक सीधा सवाल है। जब एक इलेक्शन में कोई जाता है ना, एक चेहरे के साथ जाता है। अब आप कहते हैं कि बीजेपी का चेहरा ठीक नहीं था, उन्होंने वो चेहरा बदल दिया, वो एक नया चेहरा लाएंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा 2022 के इलेक्शंस के? आप मुझे नहीं, बस यही प्रश्न मैं आपको कह रहा हूँ। क्या भाजपा का उत्तर प्रदेश में चेहरा था? चुनाव लड़ी तब भाजपा चेहरे से लड़ी थी। भाजपा जब इसको नहीं है, हरियाणा में वो चेहरे से लड़ी थी पहली बार चुनाव। तो भाजपा को जब जब लगता है तब ये नेतृत्व वाली बात नहीं, चेहरा नहीं, ये गुजरात की जनता का फेस होगा। कांग्रेस टीम कांग्रेस लड़ेगी और आने वाले दिनों में आपको ये दिखेगा कि लोगों के बीच में जाके जनता की आवाज कांग्रेस बनेगी। और कांग्रेस भाजपा का जो मिसमैनेजमेंट है, भाजपा की जो गलतियां है, इसके खिलाफ लोगों को न्याय और अधिकार की लड़त कांग्रेस लड़ेगी। मैं आपकी मुश्किल डॉक्टर मनीष जी आसान कर देती हूँ। क्या हार्दिक पटेल कांग्रेस का चेहरा होंगे गुजरात में? नहीं, आप हमारी मुश्किलें ज्यादा करो कम करो इसके लिए आप नहीं है, वो जिम्मेदारी हमारी टीम कांग्रेस की है। जहां तक सवाल है, हार्दिक भाई हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है और कांग्रेस में सब साथ मिलके ये लड़ रहा है। चुने हुए विधायक हमेशा अपना चीफ मिनिस्टर तय करता है, वो विधायक दल की बैठक में तय होता है। पर इतना मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि कांग्रेस हमेशा गुजरात की जनता की आवाज बनेगी, बनती रहेगी और आने वाले दिनों में आपको ये दिखेगा। डॉक्टर मनीष दोशी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ही इज द स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस। प्रियंका, let me get you in here. You know, the Congress here alleges that, listen, this is because Vijay Rupani was hardly effective and he was not the right choice as a chief minister. He's floundered, he's failed. So clearly the Congress is, Priyanka, making political points. But on the other side, I think their own weakness gets exposed the moment you ask them who's going to be representing you. But, you know, there is a larger strategy here, Priyanka. The states that he's mentioned, whether it's the state of Uttarakhand, where you have seen that change happening, whether it's the state of Karnataka, the BJP will try to tell us that we are course correcting. We are course correcting. We are driving away anti-incumbency.